अल्लाह जब तहज्जुद की दुआ कबूल करेगा तो ये निशानी ज़ाहिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तहज्जुद के नवाफिल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजा, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मोज़ज़े। कुरान में कुन फयाकुन का जिक्र करके अल्लाह एक ऐलान कर रहा है, तू मांग तो सही, सब कबूल करूंगा। जो तू कहता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तहज्जुद पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा रब सिर्फ मुझे ही सुन रहा हो। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। मिलता बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो मिला नहीं। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है, बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती है, गम खुशियों में बदल जाते हैं, और बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो दुआ से ना मिल सकता हो। बेशक मेरा अल्लाह आजमाता भी है और संभाल भी लेता है। वो बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। देखो, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और वह हर चीज पर कादिर है। वो पल भर में ही तुम्हारी किस्मत बदल भी सकता है, इसलिए मायूस ना हो। और जो तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, हो सकता है वही मोजज़ों का रास्ता हो। अपनी दुआओं पर एतबार करके, यकीन को मजबूत करके यहाँ तक आ गए हो, तो आगे भी अल्लाह ही ले जाएगा। हमें लगता है उस तक हमारी दुआएं पहुँच ही नहीं रही, वो हमें सुन ही नहीं रहा, वह हमसे मोहब्बत ही नहीं करता। वो हमें सुन लेता है पहली बार में ही। वह हमें आजमाइश से मजबूत करता है। सबसे ज्यादा आजमाइश भी तो उसी में है ना, जो हमारे दिल के सबसे करीब तरीन हो। तकदीर जिसकी गुलाम है, जो मुकद्दर का बादशाह है, जो पल भर में ही अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर दे, जो दिन को रात और रात को दिन में बदल दे। वो चींटी के कदमों के निशाना से भी वाकिफ है। तो क्या वह तुम्हारे छोटे छोटे गमों से बेखबर हो सकता है? भला तुमने यहाँ तक उस पर यकीन रखा है तो आगे भी रखो। बदल जाएंगे हालात भी। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरी दुआएं भी जानता है। वो मिलने के लिए खुद तुम्हें रास्ते दिखाता है। जब ही तो तुम मांगने की तदबीर सोच लेते हो, वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है। तो ही तुम जान पाते हो कि मोज़ज़े भी होते हैं। जैसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था कि अल्लाह एक है, वो तन्हा खालिक है, सारी कुदरत उसके रूबरू सजदा रेज होती है। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब भी तुम्हारी रहनुमाई करता है कि ये जरिए है तुम तक वो सब लाने का जो मुकद्दर में नहीं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी तो तुम्हें यहाँ तक लाया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वह तुम्हारी जबान पर उनकी तलब लाया है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मदद उतारी जाती है। मोज़ज़े रात तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना, तो उसकी जानिब अल्लाह मुतवज्जा फरमाते हैं। कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो, ए दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियां उसे सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिसके जवाब तुम्हें लगता था कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर लिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले उन लिख दिया है। मैंने अब नसीब में मान गया हूँ तुमसे मुझको मनाने वाले, तुम्हें लाना था मुझ तक। ये इम्तिहान तो बस
बहाने थे। अल्लाह वह है जिसने आसमान, जमीन और जो कुछ भी इनके दरमियान है उसको दिन में पैदा किया, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो जो मांगा है वो नहीं मिलेगा? तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी दुआएं अधूरी रह जाएंगी? तो फिर तुम्हारा दिल क्यों कहता है कि तुम्हारे सजदे रायगा जाएंगे? उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। वो आसमान से जमीन तक के सब कामों पर कादिर है। तुम्हारे नजदीक जो काम मुश्किल है वो अल्लाह के लिए बस एक लफ्ज कून की बात है। लोग जो भी कहे तुम बस अपना यकीन पुख्ता रखो, क्योंकि यकीन वालों के लिए वो कुरान में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी और की मदद की क्या जरूरत? अगर अल्लाह तुम्हें थाम ले तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें गिरा सके। तो बस फिर तुम उसके फैसलों पर यकीन रखो। जल्द ही तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे। अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें देने के लिए दुनिया के पास नहीं ला हासिल खुद से ही सोच लिया। अल्लाह ने अगर मोजज़ा ना करना होता तो अल्लाह तुम्हें यहाँ तक लाता ही नहीं। जो चीज़ तुम्हारे लिए आजमाइश बनी हुई है, अल्लाह तो वह आजमाइश भी खुशी में बदल सकता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं का सिला अल्लाह ने अभी तक नहीं दिया। दरअसल वो दुआएं अल्लाह तुम्हारी चाहतों के मुताबिक करना चाहता है, तभी तो देर कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि तुम उससे मांगते जाओ और वो तुम्हारी हर दुआ का जवाब दे। अल्लाह तो उसी को नवाजता है जो अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी दुआएं कबूल होने का इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा तहज्जुद के सजदों में रोना यूं ही तो नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना यूं ही तो नहीं, यह तुम्हारा बेचैन होकर सुकून में आ जाना यूं ही तो नहीं, यह तुम्हारा सब्र की राह पर चलते चलते शुक्र करना सीख जाना यूं ही तो नहीं, यह तुम्हारा ला हासिल के पीछे भागते भागते अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना यूं ही तो नहीं। वो तुम्हारे सब्र और तकलीफ में गुजरे हुए वक्त को कभी जाया नहीं करेगा। वह हिसाब रखता है अपने बंदे की हर उस चीज का जिस चीज ने उसे बेचैन कर रखा है, और जिस चीज की तलब में उसका बंदा तड़प रहा है वह कभी भी अपने बंदे को महरूम नहीं रखता। देर से ही सही मगर बेहतर से जरूर नवाजता है। अल्लाह हमें कुरान में कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि वह आपकी बात नहीं सुन रहा? आपके मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही वह सब सुन रहा होता है। यह अल्लाह के हुस्न है। हमें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सब जानता है। क्या तुम्हें तुम्हारी लिखी गई कहानी में कोई शक है जो उस कुल कायनात 7 आसमान के मालिक ने बनाई है? तुम्हारी कहानियां अल्लाह ने लिखी है तो फिर उसके लिए परेशान क्यों होना? वह अपने बंदों के लिए बहुत बेहतर करता है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी तकदीर का एक हिस्सा तुम्हारी दुआओं के लिए रखा है, जिसे दुआओं से बदला जा सकता है। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली है, इसलिए तो अभी तक तुम्हारा दिल नहीं थक रहा इस इंतजार से। और क्या पता है तुम्हें, आखिर में वही कुछ मिल जाए जो तुम मांग रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि तुमने सब्र किया और दुआ मांगना नहीं छोड़ा। वो जब देखता है तुम्हें जार जार रोते हुए, वो जो देखता है तुम्हें तड़प से कुछ मांगते हुए, वो जब देखता है तुम्हें नामुमकिन के बावजूद भी उस पर यकीन रखते हुए, वो जब देखता है तुम्हें सब्र के आखिरी हदों पर भी उसका दर खटखटाते हो, तो वो भी तुम्हारी अर्ज सुन लेता है। तब अल्लाह कून कह देता है। जानते हो, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ देख रहा है। इस आजमाइश के बाद अल्लाह ने तुम्हें नवाजना है। जानते हो,
अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन रहा है। इस सब्र के बाद अल्लाह का मोजज़ा है। जानते हो अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। जानते हो अल्लाह कोई लम्हा तुम्हारी जिंदगी में बेवजह नहीं लाता। इस ठोकर के बाद अल्लाह ने तुम्हें थामना है। जानते हो अल्लाह देने वाला मेहरबान है। इस अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। हर चीज का होना ना होना तुम्हारे यकीन पर है कि तुम्हारे रब पर कितना भरोसा है। इस कदर कामिल यकीन है कि वह कभी बेहतरीन का इंतकाम करेगा, कभी गिरने नहीं देगा, हमेशा थाम लेगा। अपनी दुआओं के कबूल होने का इंतजार करो। वो तो दिलों की हर बात से वाकिफ है। अभी तो जिंदगी ने तुम्हारी सबसे कीमती मुस्कुराहट लानी है। अभी सब्र का अज्र मिलना है। अभी तो कुछ दुआओं की कबूलियत का वक्त आना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ। जितनी नामुमकिन होती है वो उतनी ही मुमकिन भी होती है। लेकिन कौन जाने, हम जरा सी देर देख लेते हैं तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हें अता कर दिया जाएगा। उसके कुन कहने से तकदीर बदल जाया करती है। और जानते हो वह कुन कब फरमाता है? जब तुम्हें सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है। बात भी तवक्कुल करते हो। दुआएं तो मोजज़ों का शिकार हुआ करती है, लेकिन अगर वह आपका मांगा हुआ उसी वक्त आपको दे दे तो क्या आप दुआओं की अहमियत समझ पाओगे? दुआओं से मोजज़े कैसे होते हैं, तकदीर कैसे बदलती है, कभी उस खुशी के लम्हे महसूस कर पाओगे। इसलिए उससे मायूस होकर मांगना ना छोड़ देना। वो देगा जरूर, लेकिन कभी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। और यह कैसे सोच रहे हो कि आपकी फला दुआ मांगने का कोई फायदा ही ना हुआ, वो तो जाया चली गई? अरे नहीं, आपके मुंह से निकली हर एक पुकार, आपके दिल से निकली हर एक आह उस रब तक जरूर पहुंचती है। वो आपकी दुआ कैसे जाया जाने देगा? दरअसल उसने वो दुआएं सही वक्त आने तक संभाल रखी है, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि किसको कब क्या और कैसे देना है। एक वक्त आएगा जब तुम अपनी सारी नामुमकिन दुआओं को कबूल होता पाओगे और उस वक्त तुम्हें बहुत लाड़ आएगा अल्लाह ताला पर। तुम्हारी दुआएं कुन फाया कुन का सफर जरूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं। तुम तहज्जुद दिल से पढ़ कर तो देखो, अनदेखे मोजज़े भी हो जाया करते हैं। तहज्जुद की दुआ इतनी ताकतवर है कि वह आसमान के पास जाते ही अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती है। मैंने देखा है, महसूस किया है। तहज्जुद में अगर आप रब से चांद मांगो तो वो पूरा आसमान दे देता है। देखना, एक दिन अल्लाह आपकी तहज्जुद में मांगी गई सारी दुआओं पर कुन जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।